हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले मार्केट और साथ साथ दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आज के दिन जो बजट था उस पे मार्केट ने कुछ खास मूव यहाँ पे जो है नहीं दिखाया है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे जब आपको डाटा देखते हैं एफआईएस का, तो यहाँ पे 1879 करोड़ का जो है सेल देखने को मिल रहा है। मतलब कल यहाँ पे जो है प्लस में था ऑलमोस्ट 1300 कुछ करोड़ का, और आज यहाँ पे आपको माइनस में देखने को मिला। तो फिलहाल यहाँ पे एफआईएस कहीं ना कहीं आपको जो सेलिंग साइड से ही अपना जो है यहाँ पे मूवमेंट शो करते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या पे मार्केट में फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है? ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। और मैं बता दूं कि देखो, अभी फिलहाल यदि आप देखोगे तो बजट में ज़्यादातर जो है यहाँ पे डिफेंस जो सेक्टर है और साथ साथ आपको रेलवे सेक्टर में कुछ खास यहाँ पे जो है फोकस देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ खास गेन भी नहीं हुआ है। ठीक है, एक में 4.4% ऑलमोस्ट, और एक में आपको 5% कुछ का जो है यहाँ पे गेन देखने को मिला है, जो यहाँ पे अनुमान से थोड़ा सा खराब देखने को मिला है। तो इसलिए मार्केट ने भी कुछ खास यहाँ पे रिएक्ट अपना दिया नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। लेकिन ऐसे में बोल दूं कि देखो, बजट से ये नहीं होता कि भाई आपका जो शेयर है वो यहाँ पे खराब है। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना चाहिए, और कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल बस यहाँ पे मैटर करता है। होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया हो। जो लोग यहाँ पे नया जो है एक्सपीरियंस होगा आज के दिन से, तो लोग यहाँ पे डर रहे हो कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि बजट यदि सही नहीं आए तो मतलब कि भाई कंपनी खराब, शेयर मार्केट डूब जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे निश्चिंत रहो, होल्ड करो, और अब यहाँ पे आगे का सोचना स्टार्ट करो बस। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है पेटीएम। मैं बता दूं कि पेटीएम में 20% तक का जो है लोअर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला है। और मैंने कल के दिन सबसे पहले आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे जो आरबीआई का जो न्यूज़ आया था जिसके रिगार्डिंग से प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन आज यहाँ पर इतना बड़ा प्रेशर, तो इसका कामना हम लोग शुरू कल से ही करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसा हो सकता है कि कल के दिन भी यहाँ पे कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ था, बहुत लोग यहाँ पे आपको ये भी लग रहा है कि सर क्या यहाँ पे पेटीएम मनी जो यहाँ पे डीमेट अकाउंट है, क्या यहाँ पे वो बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के रिगार्डिंग है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि जो आप पेटीएम में जो भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका जो यूपीआई से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे पैनिक मत हो। मैंने अभी भी अपने जो है आसपास में यही सुना है कि सब लोग यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यार पेटीएम बंद होने वाला है, पेटीएम बंद होने वाला है। तो यही होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यूज़ कुछ और होता है, लेकिन भाई हल्ला पूरा कुछ और होता है। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों को नहीं समझना है। बस यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो है यहाँ पे आरबीआई ने ये बोला है कि आप जो है 29 फरवरी के बाद अपने जो यहाँ पे न्यू कस्टमर को ऐड नहीं कर पाओगे, या फिर लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे टॉपअप भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही न्यूज़ है और कुछ ऐसा यहाँ पे और न्यूज़ नहीं है। तो बस आप आराम से इसके बारे में सही से समझो। बाकी यहाँ पे पैनिक नहीं होना। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट है या फिर आपके पास पेटीएम का जो यूपीआई ऐप है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये न्यूज़ इससे रिलेट यहाँ पे नहीं कर रहा है। अरे डीमेट अकाउंट आपका मान लो होगा भी, तो आपका जो शेयर है वो तो भाई यहाँ पे जो डिपॉजिटरी के पास है ना, तो फिर डर वाली क्या बात है? आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है बस। अब चलो, यदि हम लोग यहाँ पे जब आगे बढ़े तो क्या यहाँ पे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया इसके रिगार्डिंग से? तो हाँ, यहाँ पे न्यूज़ तो ऐसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन इसके बारे में सही से समझ लो। कंपनी के जो यहाँ पे को फाउंडर है, ठीक है, उनका यहाँ पे ये बोलना है कि हम लोग यहाँ पे पहली बात तो स्टार्टअप जो भी कंपनी, उससे हम लोग यहाँ पे आपको हेल्प मांगेंगे, मतलब वो यहाँ पे साथ देंगे। लेकिन अभी ही जस्ट यहाँ पे जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें कंपनी के को फाउंडर का यहाँ पे ये बोलना है कि हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जो है अपना रिश्ता को यहाँ पे आपको ख़त्म कर देंगे और दूसरे बैंक के साथ जो है यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखो, जानते हो कि यहाँ पे आरबीआई का क्या बोलना था? उनका यहाँ पे ये बोलना था कि जो पेटीएम अपने ऑडिट्स में कुछ यहाँ पे गलत कर रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके रिगार्डिंग से वो यहाँ पर 29 फरवरी के बाद जो है उनको ये परमिशन नहीं देता है कि आप यहाँ पे डिपॉजिट को ऐड करो या फिर आप यहाँ पे न्यू अकाउंट को जोड़ो। और बस यही एक लेटेस्ट न्यूज़ था जो मैंने कल भी शेयर किया था, और आज भी जो मैंने शेयर किया वो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ है जो यहाँ पे कंपनी के को फाउंडर ने बोला है।
साथ साथ मैं यहाँ पे और भी बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर है, जो एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे अब अपना जो टारगेट को यहाँ पे कम कर रहे हैं। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसी के कहने पे स्टॉक को बाई करोगे तो यहाँ पे यही होगा, और खास तौर से ब्रोकर के कहने पे यदि आप स्टॉक को सेल कर देते हो या फिर बाई करते हो तो देखो जब भी कुछ खराब न्यूज़ आएगा डायरेक्ट ही रेटिंग यहाँ पे सेल आ जाएगा, यदि कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा तो यहाँ से फिर बाई का रेटिंग आपको आ जाएगा। तो इस बात को सही से समझ लेना, उसके बाद ही कोई यहाँ पे फैसला लेना। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे आगे भी डिस्कस करें तो यहाँ पे ये भी जो है आपको मानना है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के बाद से आपको EBITDA में भारी इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा, और ये कोई छोटा मोटा कोई यहाँ पे नंबर नहीं है। 300 से लेकर 500 करोड़ तक का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे तो पहले से ही ये यहाँ पे लॉस में है, और अब तो यहाँ पे और ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बस यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखो यदि आपको कंपनी भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है। देखो बहुत से लोग ये आपको ईगो में ले लेते हैं कि नहीं यार मुझे तो यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, और उसके कारण जो है लोगों का पैसा फंस जाता है। तो देखो खुद से सोच लो, यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में तो भाई थोड़ा सा लॉस बुक करके यहाँ पे निकल लो, यहाँ पे वही सही रहेगा। ऐसा यदि आप यहाँ पे ये सोच लो कि नहीं हम लोग यहाँ वेट करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है जो पैसा मिल रहा है वो भी यहाँ पे आपका बाहर चला जाए। तो देखो खुद से सोच लेना, उसके बाद ही कोई यहाँ पर फैसला लेना। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है टाइटन। देखो टाइटन का जो है मार्केट टाइम में ही इसका Q3 का नंबर आते हुए दिखाई दिया, और ऐसे यदि हम लोग यहाँ पे जब शॉर्ट में नंबर देखेंगे ना तो यहाँ पर जो ग्लोबल ब्रोकरेज के अनुसार जो यहाँ पे नंबर है वो तो यहाँ पे अच्छा आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जो उनका यहाँ पे अनुमान था उससे यहाँ पे आपको बेहतर नंबर देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो यहाँ पे EPS उनका मानना था कि हाँ 11.71 यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आया है 11.90, जो यहाँ पे सरप्राइज जो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पे रेवेन्यू है यहाँ पर भी गेन है, उनका ये मानना था कि 1294 करोड़ का नंबर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आया है 1305 करोड़, तो यहाँ पर भी गेन ही देखने को मिल रहा है। अब चलो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि एक बार कैसा नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हाँ जो सेल्स है उसमें अच्छा खासा यहाँ पे गेन है, ठीक है। और साथ साथ जो यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है 913 करोड़ से बढ़ करके 1053 करोड़, लेकिन मार्केट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो पहली बात तो यहाँ पे बजट के जो रिगार्डिंग से मार्केट आपको प्रेशर था ही, अब हम लोग को कल ही मालूम चलेगा कि पूरा तौर से कि हाँ कैसा यहाँ पे नंबर जो है मार्केट समझा है। अब यदि हम लोग आगे देखें जब इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न, तो देखो यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टेक है आपको FIS यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए दिखाई दे रही है। और उसके बाद देखोगे यहाँ पे डोमेस्टिक वाले, तो जो यहाँ पे डाइल्यूट हुआ है वो यहाँ पे आपको इक्विटी के तौर पर फिर बढ़ते हुए दिखाई दे चुका है, जो यहाँ पे पैटर्न है। तो ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल बस यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन जानते हैं कि टाइटन कंपनी कितनी शानदार कंपनी है और यहाँ पे हम लोगों ने कितने कम प्राइसेस से यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। तो बस आप आराम से यहाँ पे होल्ड करो। हाँ यहाँ पे रिटर्न सेम देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ भाई एक साल का जो है मतलब एक साल में ही आपको 100% यहाँ पे मिल गया, नहीं, लेकिन जो मिलेगा वो एक तरह का सेफ रिटर्न होगा और लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। तो बस इसके बारे में सही से सोच समझ करके कोई फैसला लेना। जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।